एक मासूम बच्चा जिसे तूफान ने अनाथ कर दिया और इंसानों ने ठुकरा दिया, उसे जंगल की सबसे रहस्यमयी ताकत ने अपनी पनाह में ले लिया। एक विशाल नागिन जिसका नाम सुनकर ही गांव वाले कांप उठते थे। उसी के साये में पलकर वो लड़का अब जंगल का हिस्सा बन चुका है। इंसानों की दुनिया के लिए वो एक अनसुनी पहेली और एक अनजाना डर है। वो खामोशी से दो दुनियाओं के बीच रहता है, लेकिन कब तक? क्या वह हमेशा जंगल का बेटा बनकर रहेगा या एक दिन इंसानी दुनिया से उसका सामना होगा? और जब वो दिन आएगा तो उसकी पहचान क्या होगी? एक इंसान या कुछ और? इस रहस्य को जानने के लिए समाज की कहानियां को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंधेरी रात थी और मूसलाधार बारिश झोपड़ी की कच्ची दीवारों से टकरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नोच रही हो। पार्वती, जिसके चेहरे पर दुख और गरीबी की गहरी छाप थी, अपने एकमात्र सहारे 5 वर्षीय बेटे अर्जुन को सीने से लगाए बैठी थी। कुछ महीने पहले एक भयानक सड़क दुर्घटना ने उसका भरा पूरा संसार छीन लिया था। उसके पति और उसके माता पिता सब उस हादसे की भेंट चढ़ गए थे। वह खुद भी बुरी तरह घायल हुई थी और अब एक छोटी सी वीरान झोपड़ी में अर्जुन के साथ अकेली रह रही थी। उस रात पार्वती को तेज बुखार था। उसकी कमजोर देह दर्द से टूट रही थी और हर सांस के साथ उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी जीवन डोर पतली होती जा रही हो। अर्जुन अपनी मां के तपते हुए माथे पर ठंडी पट्टी रख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह अभी इतना छोटा था कि मृत्यु के भयावह अर्थ को समझ सके, लेकिन अपनी मां की पीड़ा उसे महसूस हो रही थी। बाहर हवा चीख रही थी और बिजली चमक रही थी, जिससे झोपड़ी की मिट्टी की दीवारें कुछ पलों के लिए भयानक रूप से उजागर हो जाती थीं। अंदर पार्वती की सांसें उखड़ रही थीं। उसने अर्जुन के छोटे हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी कमजोर उंगलियां उसके बेटे की नरम त्वचा को महसूस करने की कोशिश कर रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दुख उसके खोए हुए परिवार का भी था और अपने बच्चे को इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ जाने का भी। मेरा बच्चा, वह धीमी, लड़खड़ाती आवाज में बोली, अपना ख्याल रखना, हमेशा नेक रहना। अर्जुन ने अपनी मां के हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी छोटी सी आवाज में घबराहट थी। मां, तुम्हें क्या हो रहा है? पार्वती मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द की एक लहर उसके चेहरे पर छा जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। बाहर एक जोरदार बिजली कड़की और उसी क्षण पार्वती की पकड़ अर्जुन के हाथ पर ढीली पड़ गई। उसकी सांस हमेशा के लिए थम गई। अर्जुन कुछ देर तक अपनी मां का हाथ पकड़े बैठा रहा। उसे लगा कि वह सो गई है। फिर उसने उसे हिलाया, मां, उठो। कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे उस छोटे से बच्चे के मन में एक भयानक डर समाने लगा। उसने अपनी मां के ठंडे चेहरे को छुआ और उसकी छोटी सी चीख अंधेरी रात में गूंज उठी। वह अब अकेला था। अगली सुबह गांव के कुछ लोग पार्वती की झोपड़ी पर आए। बारिश थम चुकी थी और आसमान में हल्की धूप खिली थी, लेकिन झोपड़ी के अंदर मातम का गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उन्होंने पार्वती को मृत पाया और अर्जुन उसकी ठंडी देह से लिपटा हुआ रो रहा था। गांव वालों ने मिलकर पार्वती का अंतिम संस्कार किया, लेकिन अर्जुन का क्या होगा? यह एक बड़ा सवाल था। गांव में इतने गरीब लोग थे कि उस छोटे बच्चे की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं था। उसी रात जब अर्जुन अपनी मां की राख के पास अकेला बैठा रो रहा था, एक अजीब घटना घटी। झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई और फिर एक विशाल नागिन, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, धीरे धीरे बाहर निकली। गांव के लोग इन नागिनों से डरते थे, मानते थे कि ये बुरी आत्माएं हैं, लेकिन इस नागिन की आंखों में अर्जुन को कोई खतरा नहीं दिखा, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे उन आंखों में करुणा का भाव हो। नागिन धीरे धीरे अर्जुन के पास आई, अपनी ठंडी चमड़ी को उसके छोटे से हाथ पर छुआया। अर्जुन डर से कांपने लगा,
लेकिन वह भागा नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस नागिन के पास खींच रही हो। और फिर उस रात से उस अनाथ बच्चे की परवरिश एक नागिन ने शुरू कर दी। यह एक ऐसा रहस्य था जो उस छोटे से गांव की हवाओं में हमेशा के लिए गूंजता रहेगा। रात की खामोशी में अर्जुन अपनी मां की ठंडी राख के पास कांप रहा था। उसके सामने विशाल नागिन फन उठाए खड़ी थी। उसकी चमकदार आंखें चांदनी में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। अर्जुन के नन्हे दिल में डर और हैरानी का एक अजीब संगम था। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में गड़ गए थे। नागिन ने कोई हमलावर हरकत नहीं की। इसके बजाय वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और अर्जुन से कुछ दूरी पर उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाकर बैठ गई। उसका विशाल शरीर एक दीवार की तरह था जो उसे रात की ठंडी हवा और जंगल के अनजाने खतरों से बचा रहा था। उस रात अर्जुन पहली बार अपनी मां के बिना एक सांप के साए में सोया, लेकिन अजीब तरह से उसे सुरक्षित महसूस हो रहा था। जब सुबह की पहली किरण ने जंगल के पत्तों को छुआ तो अर्जुन की आंख खुली। उसने देखा कि नागिन अब भी वहीं थी। उसका सिर उठा हुआ था और वह उसे अपनी स्थिर, ज्ञानी आंखों से देख रही थी। अर्जुन के पेट में भूख से ऐंठन हुई। उसे अपनी मां की याद आई, जो उसे हमेशा सुबह कुछ न कुछ खाने को देती थी। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आया, नागिन ने शायद उसकी बेचैनी को महसूस कर लिया। वह चुपचाप उठी और घने जंगल में गायब हो गई। अर्जुन एक पल के लिए डर गया। उसे लगा कि वह उसे भी छोड़कर चली गई, कि अब वह सचमुच इस दुनिया में अकेला रह गया है। उसकी आंखों में फिर से आंसू भरने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद झाड़ियों में फिर से सरसराहट हुई। वही नागिन वापस लौट आई थी और उसने अपनी थूथन से एक मीठे जंगली फल को धीरे से अर्जुन की ओर धकेला। अर्जुन हिचकिचाया। क्या वह इस पर भरोसा कर सकता है? लेकिन उसकी भूख ने उसके डर पर काबू पा लिया। उसने कांपते हाथों से फल उठाया और एक छोटा सा टुकड़ा खाया। वह मीठा और रसदार था। उसने नागिन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक मूक धन्यवाद का भाव था। यह देखभाल का पहला कार्य था, एक ऐसा बंधन जो शब्दों से परे था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अर्जुन और नागिन के बीच का यह अनकहा रिश्ता गहरा होता गया। अर्जुन ने अपने मन में उसे नागिनी मां कहना शुरू कर दिया था। वह उसे हर दिन भोजन लाकर देती, कभी फल, कभी जमीन के नीचे से मीठी जड़ें। वह उसे एक साफ पानी के झरने तक ले जाती। जब तेज धूप होती तो वह अपने विशाल शरीर से उसके लिए छांव बना देती, और जब बारिश होती तो एक पुरानी गुफा में उसे सुरक्षित रखती। अर्जुन अब उससे डरता नहीं था। वह उसके पास बैठकर घंटों बातें करता, अपनी मां की कहानियां सुनाता, अपने छोटे छोटे सपने बताता। नागिनी मां बस अपना सिर हिलाकर सुनती रहती। उसकी आंखें हमेशा समझदारी और स्नेह से भरी रहतीं। लेकिन उनकी यह शांत दुनिया इंसानों की नजरों से ज्यादा दिन छिपी नहीं रह सकी। एक दिन गांव का एक बूढ़ा लकड़हारा रामलाल सूखी लकड़ियां खोजने के लिए जंगल के उस हिस्से में आ गया जहां आने से सब डरते थे। अचानक उसकी नजर उस अविश्वसनीय दृश्य पर पड़ी। छोटा अर्जुन एक विशाल काले सांप के साथ खेल रहा था। वह सांप के शरीर पर अपना सिर रखकर लेटा हुआ था। रामलाल की आंखें डर से फैल गईं। उसने सोचा कि यह कोई पिशाच या बुरी आत्मा है जिसने बच्चे को वश में कर लिया है। वह उल्टे पांव गांव की ओर भागा। उसकी सांसें फूल रही थीं। गांव में पहुंचकर उसने जो कहानी सुनाई, उसने सबके दिलों में दहशत भर दी। पार्वती का बेटा शैतान बन गया है। उसे एक विशाल नागिन ने पाल रखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा। पंचायत बैठी और यह फैसला सुनाया गया कि अर्जुन अब गांव का हिस्सा नहीं है। वह एक शापित बच्चा है और कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाएगा। इस फैसले ने अर्जुन को इंसानी दुनिया से पूरी तरह काट दिया। उसे हमेशा के लिए जंगल का वासी बना दिया। अर्जुन को इन बातों का पता नहीं था। उसकी दुनिया अब नागिनी मां के इर्द गिर्द ही घूमती थी। नागिनी मां अब उसे जंगल के कायदे सिखा रही थी, शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से।
वह उसे दिखाती कि कौन से पौधे जहरीले हैं और कौन से खाने लायक। वह उसे सिखाती कि पत्तों पर बिना आवाज किए कैसे चलना है, हवा के रुख को कैसे समझना है और जानवरों के पदचिह्नों को कैसे पहचानना है। अर्जुन की इंद्रियां तेज हो गईं। उसकी आंखें अब अंधेरे में भी देख सकती थीं और उसके कान जंगल की हल्की सी सरसराहट भी सुन सकते थे। वह अब गांव का एक भोला भाला बच्चा नहीं, बल्कि जंगल का एक सजग प्राणी बन रहा था। एक ढलती शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान में लालिमा छाई थी, उनके शांत बसेरे में एक खतरा मंडराने लगा। एक भूखा भेड़िया, जो शायद किसी छोटे जानवर की गंध से वहां आ पहुंचा था, उनकी गुफा के पास चक्कर लगाने लगा। भेड़िए की पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी नजर अर्जुन पर टिकी थी, जिसे वह एक आसान शिकार समझ रहा था। अर्जुन डर से कांप उठा और नागिनी मां के पीछे छिप गया। नागिनी मां तुरंत हरकत में आ गई। वह अर्जुन और भेड़िए के बीच आकर खड़ी हो गई। उसका विशाल फन हवा में फैल गया। उसकी जीभ सांप की तरह बाहर निकली और उसके गले से एक गहरी, भयावह फुफकार निकली, जो पूरे जंगल में गूंज उठी। उसका शरीर हमले के लिए कस गया था। एक तरफ जंगल का सबसे चालाक शिकारी था और दूसरी तरफ एक मां का असीम संरक्षण। यह टकराव तय था। भयावह फुफकार अभी भी हवा में गूंज रही थी जब भेड़िया भूखी गुर्राहट के साथ आगे बढ़ा। उसकी पीली आंखें अर्जुन पर टिकी थीं, लेकिन नागिनी मां एक काली बिजली की तरह हरकत में आई। यह कोई लंबी लड़ाई नहीं थी। यह जंगल के कानून का एक क्रूर और त्वरित प्रदर्शन था। भेड़िया झपटा, उसके नुकीले दांत चमक रहे थे, लेकिन नागिनी मां उससे भी तेज थी। उसने अपने शरीर के निचले हिस्से को जमीन पर स्थिर रखा और एक अविश्वसनीय गति से वार किया। उसके विषदंत भेड़िए की गर्दन में गहरे धंस गए। एक दर्दनाक चीख भेड़िए के गले से निकली। वह पीछे हटा, लड़खड़ाया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। नागिनी मां का शक्तिशाली विष तेजी से अपना काम कर रहा था। कुछ ही पलों में भेड़िया जमीन पर गिर गया। उसका शरीर ऐंठ रहा था और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अर्जुन ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था। वह पेड़ की जड़ के पीछे से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यह सब देख रहा था। उसका छोटा सा शरीर डर से पत्थर हो गया था। यह पहली बार था जब उसने अपनी प्यारी नागिनी मां का यह रूप देखा था। अब तक वह उसके लिए केवल एक रक्षक और पालनहार थी, जो उसे फल खिलाती और अपनी छांव में सुलाती थी। आज उसने उसकी असली शक्ति देखी, एक ऐसी शक्ति जो पलक झपकते ही जीवन ले सकती थी। उसके मन में प्यार और विश्वास के साथ डर की एक नई गहरी परत जुड़ गई। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इस डर से कि कहीं यह जानलेवा शक्ति गलती से उसकी ओर न मुड़ जाए। नागिनी मां ने मरे हुए भेड़िए की ओर एक आखिरी बार देखा और फिर धीरे धीरे अर्जुन की ओर मुड़ी। उसने उसके डर को महसूस कर लिया था। उसका विशाल फन, जो अभी तक तना हुआ था, धीरे धीरे सिकुड़ गया। उसके शरीर का तनाव कम हो गया और वह वापस एक शांत राजसी नागिन बन गई। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और अपनी ठंडी चिकनी थूथन से उसके गाल को वैसे ही धीरे से सहलाया जैसे उसने पहली बार फल देते समय किया था। यह एक खामोश आश्वासन था, मेरी यह शक्ति तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसका कांपता हुआ हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने नागिनी मां की काली त्वचा को छुआ। बंधन फिर से जुड़ गया था, लेकिन अब यह पहले से कहीं ज्यादा गहरा और जटिल था। यह अब केवल स्नेह का नहीं, बल्कि गहरे सम्मान और विस्मय का भी रिश्ता था। समय जंगल की नदी की तरह बहता रहा। कई साल बीत गए। अर्जुन अब 5 साल का डरा हुआ बच्चा नहीं था। वह 10 साल का एक फुर्तीला और आत्मविश्वासी किशोर बन चुका था। जंगल अब उसका घर था और वह उसके हर कोने से वाकिफ था। उसका शरीर दुबला और मजबूत हो गया था और वह पेड़ों पर बंदरों की तरह चढ़ सकता था और पत्तों पर बिना आवाज किए चल सकता था। उसकी इंद्रियां किसी भी जंगली जानवर से कम तेज नहीं थीं।
वह पक्षियों को उनकी आवाज से पहचान सकता था, मीलों तक जानवरों के निशानों का पीछा कर सकता था और नागिनी मां द्वारा सिखाए गए सैकड़ों जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को जानता था। उसके बाल लंबे और जंगली हो गए थे, जिन्हें वह एक बेल से बांध कर रखता था, और वह छाल से बनी एक साधारण लंगोट पहनता था। एक दोपहर, जब अर्जुन एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठकर जंगल की आवाजों को सुन रहा था, दो मानवीय आवाजें जंगल की शांति को भंग कर गईं। गांव के दो युवक किशन और बंसी अपनी बहादुरी साबित करने के लिए जंगल के उस शापित हिस्से में घुस आए थे जहां आने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वे जोर जोर से बातें कर रहे थे और अपनी कुल्हाड़ियों से छोटी मोटी झाड़ियों को काट रहे थे, जैसे वे जंगल के राजा हों। सुना है यहां एक दैत्य सांप रहता है, किशन ने घमंड से कहा। अगर मुझे दिख गया तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। अर्जुन ने उन्हें ऊपर से देखा। वह पत्तों के बीच एक साए की तरह छिपा हुआ था। उन्हें वह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। इन इंसानों को अपने घर में देखकर उसे गुस्सा आया। यह उसका और नागिनी मां का घर था, एक पवित्र स्थान। उसने फैसला किया कि वह उन्हें डराकर भगा देगा। बिना खुद को या नागिनी मां को दिखाए उसने अपने जंगल के ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने एक तेंदुए की डरावनी आवाज की नकल की जो पास की पहाड़ियों में गूंज उठी। उसने एक सूखी डाल को इस तरह गिराया कि वह उनके बहुत पास आकर गिरी। वह हवा के विपरीत दिशा में चलते हुए उनके चारों ओर चक्कर लगाता रहा, जिससे उन्हें लगा कि कोई अदृश्य चीज उनका पीछा कर रही है। किशन और बंसी का घमंड अब डर में बदल रहा था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी और जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा, वे पूरी तरह से रास्ता भटक चुके थे। उनका डर अब दहशत में बदल गया। इसी घबराहट में बंसी का पैर एक काई लगी जड़ पर फिसला और वह चीखते हुए एक गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरा। यह जंगल का एक प्राकृतिक जाल था जो ऊपर से पत्तों से ढका हुआ था। किशन ने अपने दोस्त की दर्दनाक चीख सुनी। उसने गड्ढे में झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन द्वारा पैदा की गई भयानक आवाजों और अपने दोस्त के गायब हो जाने के डर से किशन की हिम्मत जवाब दे गई। वह अपने दोस्त को वहीं छोड़कर बचाओ, भूत चिल्लाता हुआ अंधाधुंध जंगल में भाग गया। गड्ढे में बंसी दर्द से कराह रहा था। उसकी टांग शायद टूट गई थी। ऊपर गड्ढे के किनारे पर अर्जुन खामोशी से खड़ा था, नीचे अंधेरे में देख रहा था। उसे उस लड़के के दर्द भरे कराहने की आवाज आ रही थी। नागिनी मां ने उसे जीवित रहना सिखाया था। जंगल का कठोर नियम, सबसे योग्य का अस्तित्व। लेकिन उसके अंदर कहीं एक इंसानी दिल भी धड़क रहा था, जो उस असहाय लड़के के लिए दया महसूस कर रहा था। वह एक दुविधा में खड़ा था। क्या वह उसे उसी के हाल पर छोड़ दे या अपनी पहचान उजागर करने का जोखिम उठाकर उसकी मदद करे? गड्ढे के किनारे खड़ा अर्जुन नीचे से आती बंसी की दर्द भरी कराहों को सुन रहा था। जंगल का हर नियम, नागिनी मां की हर मूक शिक्षा उसे यही कह रही थी कि वह मुड़कर चला जाए। कमजोर मर जाते हैं, ताकतवर जीते हैं, यही न्याय था। लेकिन तभी उसके कानों में अपनी असली मां की हल्की भूली बिसरी आवाज गूंजी, हमेशा नेक रहना बेटा। उसे वह रात याद आ गई जब वह अकेला और डरा हुआ था अपनी मां की ठंडी देह के पास। वह दर्द, वह अकेलापन, वह असहायता। अचानक वह नीचे गड्ढे में पड़े लड़के के दर्द को महसूस कर सकता था। उसके अंदर की इंसानियत, जो इतने सालों से जंगल के नियमों के नीचे दबी हुई थी, जाग उठी। जंगल का न्याय एक तरफ था और मानवता का धर्म दूसरी तरफ। आज उसने मानवता को चुना। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह बंसी को अकेले बाहर नहीं निकाल सकता था। वह बहुत भारी था। उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक मजबूत मोटी बेल पर पड़ी जो एक पुराने बरगद के पेड़ से नीचे लटक रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे तोड़ा, उसके एक सिरे को पेड़ की मोटी जड़ में मजबूती से बांधा और दूसरा सिरा गड्ढे में लटका दिया। उसकी आवाज, जो बहुत कम बोलने के कारण थोड़ी कर्कश हो गई थी, अंधेरे में गूंजी, इसे पकड़ो,
मैं खींचता हूं। नीचे बंसी ने ऊपर से आती आवाज और बेल को देखा। उसे लगा कि शायद यह कोई और जाल है, लेकिन जीने की इच्छा डर से ज्यादा मजबूत थी। उसने कांपते हाथों से बेल को पकड़ लिया। खींचो! वह चिल्लाया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके दुबले पतले शरीर की मांसपेशियां तन गईं, उसके पैर जमीन में धंस गए। वह खींचता रहा, मार्गदर्शन करता रहा, और बंसी अपने एक पैर पर जोर डालते हुए दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकला। बाहर निकलकर वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने अपने बचाने वाले को देखने के लिए सिर उठाया तो वह सदमे से जम गया। यह वही शापित लड़का था जिसकी कहानियां सुनकर गांव के बच्चे डरते थे। जंगली, लंबे बाल, छाल की लंगोट और आंखें। उसकी आंखें किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी पुराने ज्ञानी जानवर की तरह थीं। बंसी डर के मारे पीछे खिसकने लगा। उसे लगा कि अब यह जंगली लड़का उसे मार डालेगा, लेकिन अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बजाय वह नीचे झुका और पेशेवर नजरों से बंसी की टांग को देखने लगा, जो एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। अर्जुन बिना कुछ कहे जंगल में गायब हो गया। बंसी ने सोचा कि वह उसे मरने के लिए छोड़कर चला गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह वापस आ गया। उसके हाथ में कुछ खास तरह के पत्ते और जड़ें थीं। उसने पत्तों को अपने मुंह में चबाकर एक लुगदी बनाई और उसे बंसी के सूजे हुए टखने पर लगा दिया। उसे एक ठंडी, आरामदायक सनसनी फैली और दर्द कम होने लगा। फिर उसने पेड़ की छाल के दो मजबूत, सपाट टुकड़े लिए और उन्हें और बेलों की मदद से बंसी की टांग पर कसकर बांध दिया। एक उत्तम कच्ची खपच्ची तैयार हो गई थी। बंसी यह सब हैरान, खामोश आंखों से देखता रहा। यह राक्षस तो गांव के वैद्य से भी ज्यादा ज्ञानी लग रहा था। रात घिर आई थी। अर्जुन जानता था कि बंसी इस हालत में गांव वापस नहीं जा सकता। एक बड़ा जोखिम उठाते हुए वह बंसी को सहारा देकर अपनी गुफा तक ले आया, जो उसका और नागिनी मां का घर था। नागिनी मां रात में शिकार पर निकली हुई थी। अर्जुन ने गुफा के अंदर सूखी लकड़ियों से एक छोटी, नियंत्रित आग जलाई, जिससे गुफा में गर्मी और रोशनी फैल गई। उसने एक बड़े पत्ते में बंसी को पीने के लिए पानी दिया। दोनों आग के पास चुपचाप बैठे रहे। दो अलग अलग दुनियाओं के लड़के, जिन्हें परिस्थितियों ने एक साथ ला दिया था। बंसी का दिल डर से धड़क रहा था। उसे हर पल उस विशाल सांप के आने का खौफ था। अर्जुन भी चिंतित था। वह उम्मीद कर रहा था कि नागिनी मां उसकी पसंद को समझेगी। भोर होने से ठीक पहले, जब रात सबसे गहरी थी, गुफा के मुहाने पर एक खामोश हरकत हुई। नागिनी मां लौट आई थी। वह चुपचाप अंदर आई और उसकी पीली आंखें तुरंत आग के पास दुबके उस अजनबी पर टिक गईं। वह वहीं जम गई। उसका विशाल शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसके गले से एक धीमी, खतरनाक फुफकार उठने लगी, जो किसी भी शिकारी के दिल में खौफ पैदा कर सकती थी। बंसी ने उस साए को देखा और उसकी आत्मा कांप उठी। वह अपनी टूटी टांग के बावजूद दर्द और डर से चीखता हुआ पीछे घिसटने लगा। उसी पल अर्जुन उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसने अपना एक हाथ उठाया और नागिनी मां के सिर पर रख दिया। एक ऐसा स्पर्श जो प्यार और विश्वास से भरा था, जो वह बचपन से करता आया था। उसने सीधे नागिनी मां की आंखों में देखा, अपनी हर भावना को अपनी नजरों से समझाने की कोशिश करते हुए। यह खतरा नहीं है, मैं इसे लाया हूं। यह घायल है। और फिर पहली बार किसी दूसरे इंसान के सामने उसने अपनी मां, अपनी रक्षक से बात की। उसकी आवाज गुफा में साफ और दृढ़ता से गूंजी, नहीं मां, इसे कुछ मत करना। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। एक विशाल नागिन हमले के लिए तैयार, एक इंसान डर से अधमरा, और उन दोनों के बीच एक जंगली लड़का जो उस नागिन को मां कह रहा था और जो अनजाने में ही जंगल और इंसानियत के बीच का पुल बन गया था। गुफा के अंदर तनाव चरम पर था। नागिनी मां हमले के लिए तैयार थी। बंसी डर से लगभग बेहोश था और अर्जुन उन दोनों के बीच एक नाजुक पुल बना हुआ था।
अर्जुन ने नागिनी मां की आंखों में देखना जारी रखा। फुसफुसाते हुए वही शांत सुखदायक ध्वनियां निकाल रहा था जो वह हमेशा उसके गुस्से या बेचैनी को शांत करने के लिए इस्तेमाल करता था। शांत हो जाओ मां, वह लगभग बिना आवाज के बोला। यह दोस्त है। धीरे धीरे एक चमत्कार की तरह नागिनी मां के शरीर का तनाव कम होने लगा। उसका विशाल फन पूरी तरह से सिकुड़ गया। उसकी आंखें अर्जुन से हटकर एक पल के लिए कांपते हुए बंसी पर गईं और फिर वापस अर्जुन पर आ गईं। उसने एक आखिरी गहरी फुफकार भरी जो गुस्से से ज्यादा एक गहरी सांस की तरह लग रही थी, और फिर वह चुपचाप उनके पास से सरक कर गुफा के अपने अंधेरे कोने में चली गई। उसने अर्जुन के फैसले पर भरोसा किया था। यह देखते ही बंसी का शरीर ढीला पड़ गया और वह राहत, दर्द और अत्यधिक भय के मिश्रण से बेहोश हो गया। बाकी की रात अर्जुन ने बंसी की देखभाल में बिताई। उसने आग को जलते रखा और समय समय पर बंसी के माथे पर ठंडे पत्ते रखता रहा। वह बीच बीच में नागिनी मां की ओर देख लेता, जो अपने कोने से उन दोनों को अपनी बिना पलक झपकाए ज्ञानी आंखों से देख रही थी। अब उसकी उपस्थिति में कोई खतरा नहीं था, केवल एक शांत शक्तिशाली अवलोकन था। अर्जुन समझ गया कि एक बहुत बड़ी परीक्षा पास हो गई है। उसने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया था और उसकी मां, उसकी रक्षक ने उसका सम्मान किया था। अगली सुबह अर्जुन ने बंसी को जगाया। उसने एक पेड़ की दो मुंही डाल से उसके लिए एक कच्ची बैसाखी बनाई। उसने उसे पीने के लिए पानी और ऊर्जा के लिए कुछ मीठी जड़ें दीं। फिर उसने बंसी को जंगल के किनारे तक के धीमे और दर्दनाक सफर पर मार्गदर्शन किया। अर्जुन ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसके कार्य स्पष्ट और मददगार थे। बंसी भी चुप था, उस राक्षस लड़के को नई आंखों से देख रहा था। वह देख रहा था कि कैसे अर्जुन जंगल के संकेतों को पढ़ता है, कैसे वह बिना आवाज किए चलता है, कैसे वह जानता है कि कौन सा पत्थर फिसलन भरा है और कौन सा रास्ता सुरक्षित है। उसका डर अब धीरे धीरे विस्मय और सम्मान में बदल रहा था। इसी बीच गांव में किशन, जो भाग गया था, वापस पहुंच चुका था। उसने एक जंगली भयावह कहानी गढ़ी। उसने गांव वालों को बताया कि कैसे चमकती आंखों वाले एक जंगल के राक्षस ने और एक विशालकाय सांप ने उसके दोस्त बंसी को जमीन में खींच लिया। उसने अर्जुन को एक अलौकिक बुराई के रूप में चित्रित किया। गांव में कोहराम मच गया। बड़े बूढ़े जंगल में बसी उस बुराई को खत्म करने के तरीकों पर विचार करने लगे। केवल रामलाल, बूढ़ा लकड़हारा, चुपचाप सोच रहा था। उसे याद आया कि सालों पहले उसने जो देखा था वह कोई हमला नहीं, बल्कि एक शांत और शांतिपूर्ण दृश्य था। जैसे ही गांव के पुरुष मशालें और हथियार, दरांती, कुल्हाड़ी लेकर इकट्ठा हो रहे थे, गांव के किनारे एक अविश्वसनीय दृश्य उभरा। अर्जुन घायल बंसी को सहारा दिए हुए जंगल से बाहर निकल रहा था। वह पेड़ों की सीमा पर रुक गया, गांव में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने बंसी को आखिरी कुछ कदम चलने में मदद की और फिर जंगल के साए में ऐसे चुपचाप पीछे हट गया जैसे वह कभी था ही नहीं। गांव वाले हैरान होकर खामोश रह गए। बंसी अपने परिवार वालों के सामने गिर पड़ा और वे उसे घेर कर खड़े हो गए। जब उसे पानी पिलाया गया और उसके परिवार ने उसे संभाला, तो बंसी ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन दृढ़ थी। किशन एक कायर और झूठा है, उसने कहा, जिससे भीड़ में हलचल मच गई। हम मूर्ख थे। मैं गड्ढे में गिर गया था और वह कोई राक्षस नहीं है, वह एक लड़का है। उसने मुझे बचाया। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। कैसे अर्जुन ने उसे गड्ढे से बाहर निकाला, कैसे उसने दर्द को खत्म करने वाली जंगली दवा से उसकी टांग का इलाज किया, और कैसे उसने उसे उस विशाल सांप से भी बचाया। उसने अर्जुन को एक वन वैद्य कहा। गांव वाले गहरे भ्रम में पड़ गए। एक तरफ किशन की भयानक कहानी थी और दूसरी तरफ बंसी की बचाव और उपचार की अविश्वसनीय दास्तां। गांव के मुखिया, एक बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति, ने आगे बढ़कर बंसी की टांग का निरीक्षण किया। उन्होंने कुशलता से बनी खपच्ची को और जड़ी बूटियों की अजीब मीठी गंध को महसूस किया। किशन चिल्लाया, इस पर जादू
कर दिया गया है। ये वही बोल रहा है जो राक्षस चाहता है। मुखिया ने चुप्पी के लिए अपना हाथ उठाया। उनकी गहरी आवाज में एक अधिकार था। हम देखेंगे, उन्होंने रहस्यमय ढंग से कहा। अगर वह लड़का वास्तव में एक वैद्य है तो जंगल ने उसे एक उपहार दिया है, और अगर वह एक राक्षस है तो उसने हमारे लिए एक जाल बिछाया है। प्रकरण गांव के दो हिस्सों में बंट जाने के साथ समाप्त होता है। एक जो आभारी महसूस कर रहा था और दूसरा जो पहले से कहीं ज्यादा डरा हुआ था। अपनी गुफा में वापस अर्जुन इस बात से अनजान था कि उसके करुणा के एक कार्य ने उस इंसानी दुनिया में एक तूफान खड़ा कर दिया है जिसे वह बहुत पीछे छोड़ आया था। एक सप्ताह बीत गया। गांव में एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी छाई हुई थी। बंसी की टांग उल्लेखनीय रूप से ठीक हो रही थी। गांव का वैद्य हैरान था। उसने आज तक इतनी कारगर कच्ची खपच्ची या इतनी जल्दी आराम देने वाली कोई जड़ी बूटी नहीं देखी थी। गांव के लोग दो गुटों में बंटे हुए थे। किशन और उसके साथी अब भी अर्जुन को राक्षस बताकर लोगों को डराते रहे, जबकि बंसी का परिवार और कुछ अन्य लोग उसे चुपचाप वन वैद्य के रूप में सम्मान देने लगे थे। मुखिया खामोश थे, सब कुछ देख और समझ रहे थे, किसी सही समय के इंतजार में। और फिर गांव पर एक वास्तविक संकट आ टूटा। एक अजीब बुखार जो पहले कभी नहीं देखा गया था, बच्चों में फैलने लगा। यह तेजी से आता था, तेज बुखार जिसके बाद बच्चे बहकी बहकी बातें करने लगते और उनकी सांसें उखड़ने लगतीं। वैद्य के सारे पारंपरिक काढ़े और नुस्खे बेकार साबित हो रहे थे। गांव में हाहाकार मच गया जब हरिया नाम के एक किसान का इकलौता बेटा मोहन मौत के करीब पहुंच गया। दुख और लाचारी से पागल, हरिया के मन में बंसी की कहानी कौंधी। वन वैद्य। किशन की चीख चीख कर दी गई चेतावनियों, यह राक्षस का जाल है, वह हमारे बच्चों की आत्मा ले जाएगा, को अनसुना करते हुए हरिया ने एक हताश निर्णय लिया। वह सीधे मुखिया के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। मुखिया जी, वह रोते हुए बोला, मेरा बेटा मर रहा है। वैद्य जी ने जवाब दे दिया है। कृपा करके मुझे उस जंगली लड़के से मदद मांगने की आज्ञा दें। अब वही एक आखिरी उम्मीद है। मुखिया ने अपनी बूढ़ी आंखों से उस बेबस बाप को देखा। उन्होंने मरते हुए बच्चे को भी देखा था। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो वर्जित रास्ते पर भी चलना पड़ता है। उन्होंने एक गहरी भारी सांस ली और धीरे से सिर हिला दिया। यह अर्जुन की अंतिम परीक्षा होगी। हरिया, जिसके पीछे बैसाखी के सहारे चलता हुआ कृतज्ञ बंसी और जंगल के उस इलाके को पहचानने वाला बूढ़ा लकड़हारा रामलाल थे, जंगल के किनारे पहुंचे। वे अंदर नहीं गए बल्कि बाहर से ही पुकारने लगे, अर्जुन, वन वैद्य। हरिया की आवाज दर्द और उम्मीद से कांप रही थी। मेरी मदद करो, मेरा बेटा मर रहा है, उसे बचा लो। उनकी आवाजें जंगल की शांति को चीर गईं और गुफा तक पहुंची। अर्जुन ने उन्हें सुना। वह तुरंत सतर्क हो गया। नागिनी मां, जो अर्जुन की बेचैनी को महसूस कर सकती थी, गुफा के मुहाने पर आकर सुरक्षात्मक रूप से कुंडली मारकर बैठ गई। उसकी धीमी फुफकार मनुष्यों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी, लेकिन अर्जुन ने उस आदमी की आवाज में केवल गुस्सा या घमंड नहीं, बल्कि सच्चा दर्द और हताशा सुनी। उसे अपनी मां का बुखार से तपता हुआ शरीर और उसकी उखड़ती सांसें याद आ गईं। उसने एक फैसला किया। उसने नागिनी मां के सिर पर एक शांत करने वाला हाथ रखा, उसे अपनी खामोश भाषा में कुछ समझाया और फिर जंगल के साए से बाहर निकलकर उन आदमियों के सामने आ खड़ा हुआ। उसका अचानक मौन प्रकट होना उन्हें डरा गया। हरिया बिना एक पल सोचे अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। उसे बचा लो वैद्य जी, मैं तुम्हारा जीवन भर दास बना रहूंगा। अर्जुन ने उसकी बातें नहीं सुनी। उसने लक्षणों को सुना। तेज बुखार, बहकी बातें, उखड़ती सांसें। उसकी आंखें, जो प्रकृति के हर छोटे बड्ढे बदलाव को देखने के लिए प्रशिक्षित थीं, उन लक्षणों में एक पैटर्न देख सकती थीं। वह उस बीमारी को जानता था और उसका इलाज भी। यह एक दुर्लभ चांदी जैसी पत्तियों वाली जड़ी बूटी थी
जो केवल पास की खतरनाक दुर्गम चट्टानों पर उगती थी। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, बस एक दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। वह मदद करेगा, लेकिन वह उन्हें गांव की ओर नहीं बल्कि जंगल में और भी गहराई की ओर ले गया। चट्टानों की दिशा में रास्ता मुश्किल और खतरनाक था। जब वे उन विशाल चट्टानों के नीचे पहुंचे तो रामलाल ने कांपते हुए कहा, बेटा, यह जगह ठीक नहीं है। कहते हैं यहां प्राचीन आत्माओं का वास है। असली खतरा आत्माओं का नहीं बल्कि भौतिक था। वह जड़ी बूटी एक सीधी खड़ी चट्टान के बीच में एक संकरी खतरनाक कगार पर उग रही थी। उसे पाने का मतलब था मौत को दावत देना। अर्जुन एक पल भी नहीं हिचकिचाया। उसने अपनी कमर की लंगोट कसी और उस विशाल चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके नंगे हाथ और पैर पत्थर में उन दरारों को पकड़ रहे थे जिन्हें कोई साधारण इंसान देख भी नहीं सकता था। वह एक जंगली छिपकली की तरह ऊपर चढ़ रहा था। नीचे खड़े तीनों आदमी अपनी सांसें रोके हुए उसे देख रहे थे। हरिया के बेटे का जीवन अब अर्जुन के जीवन से बंधा हुआ था। अर्जुन लगभग आधी चट्टान पर पहुंच चुका था। जड़ी बूटी बस कुछ ही फुट की दूरी पर थी। उसने अपना एक हाथ उसे तोड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे एक डीला पत्थर खिसक गया। उसका संतुलन बिगड़ गया। नीचे खड़े लोगों के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। अर्जुन चट्टान से गिर रहा था, लेकिन आखिरी पल में उसकी उंगलियों ने पत्थर के एक छोटे से उभार को पकड़ लिया। अब वह सैकड़ों फुट ऊपर केवल एक हाथ के सहारे लटका हुआ था। नीचे मौत और ऊपर जीवन देने वाली बूटी के बीच में एक हाथ पर लटका हुआ अर्जुन की उंगलियां पत्थर पर मौत की पकड़ बनाए हुए थीं। नीचे सैकड़ों फुट की खाई थी, ऊपर जीवन देने वाली बूटी। एक पल के लिए थकान और दर्द ने उसके संकल्प को लगभग तोड़ दिया, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने बुखार से तपते मोहन का चेहरा और अपनी मां की आखिरी कमजोर मुस्कान कौंध गई। यह सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं थी, यह एक वादा था। उसने अपने शरीर को एक लय में झुलाना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे एक लंगूर एक डाल से दूसरी डाल पर जाने के लिए करता है। उसकी मांसपेशियां, जो सालों से पेड़ों पर चढ़ने और चट्टानों पर दौड़ने से मजबूत हो गई थीं, विरोध कर रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक, दो और तीसरी बार झूलने पर उसने अपने दूसरे हाथ को ऊपर की ओर फेंका और हवा में लटकते हुए एक बेल के सिरे को पकड़ लिया। पकड़ मजबूत थी। अब दोनों हाथों से लटकते हुए उसने खुद को ऊपर खींचा। उसके नंगे पैर चट्टान पर खरोंचें बना रहे थे। वह उस संकरी कगार पर पहुंच गया। सांसें फूल रही थीं, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने सावधानी से चांदी जैसी पत्तियों वाली उस कीमती जड़ी बूटी को तोड़ा, उसे अपनी लंगोट में सुरक्षित रूप से खोसा और फिर उसी अविश्वसनीय कौशल से चट्टान से नीचे उतर गया। जब उसके पैर वापस जमीन पर पड़े तो नीचे खड़े तीनों आदमी उसे ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने कोई देवता देख लिया हो। हरिया रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे उठाया। कोई शब्द नहीं कहे गए। अर्जुन के चेहरे पर एक गंभीर तात्कालिकता थी। वह मुड़ा और तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा। तीनों आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, अर्जुन की गति धीमी हो गई। वह पेड़ों की ओट में रुक गया, जैसे कोई जंगली जानवर इंसानी बस्ती में प्रवेश करने से हिचकिचाता है। यह बंसी था जो आगे बढ़ा। उसे अंदर आना होगा मुखिया जी, उसने गांव के मुखिया से कहा, जो चिंतित भीड़ के साथ इंतजार कर रहे थे। दवा उसके पास है। मुखिया ने एक गहरा लंबा सांस लिया और सिर हिलाया। उन्होंने भीड़ को पीछे हटने का आदेश दिया। अर्जुन के लिए एक रास्ता बना दिया। अर्जुन धीरे धीरे सतर्क कदमों से उस रास्ते पर चला। गांव वाले खामोशी से उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में डर, सम्मान और विस्मय का मिश्रण था। किशन, जो भीड़ में खड़ा था, का चेहरा अविश्वास और नफरत से पीला पड़ गया था। अर्जुन हरिया के घर में दाखिल हुआ। अंदर मोहन की मां रो रही थी और बच्चा लगभग बेजान पड़ा था। उसकी सांसें बहुत हल्की थीं,
अर्जुन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने एक साफ पत्थर मांगा। उसने जड़ी बूटी को उस पर रखा और एक दूसरे छोटे पत्थर से उसे तब तक पीसा जब तक कि वह एक गहरे हरे रंग का लेप न बन गया। उसने बच्चे की मां से थोड़ा सा पानी मांगा और उसे लेप में मिलाकर एक तरल दवा तैयार की। पूरी प्रक्रिया एक प्राचीन पवित्र अनुष्ठान की तरह लग रही थी। फिर उसने बहुत कोमलता से मोहन का सिर उठाया और दवा की कुछ बूंदें उसके होठों पर डाल दीं, और फिर इंतजार शुरू हुआ। वह इंतजार शायद उस गांव के इतिहास का सबसे लंबा इंतजार था। हर कोई सांस रोके खड़ा था। अर्जुन बच्चे के पास जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें मोहन के चेहरे पर टिकी थीं, शांत, स्थिर। नागिनी मां ने उसे सिखाया था कि प्रकृति अपना समय लेती है। घंटे बीत गए, सूरज डूबने लगा। किशन ने फुसफुसाते हुए कहना शुरू कर दिया, मैंने कहा था, यह काला जादू है, वह लड़के की आत्मा पी रहा है। लेकिन तभी मोहन की मां, जो अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए थी, चिल्लाई, देखो। एक हल्का सा बदलाव हुआ था। मोहन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। उसका शरीर, जो अब तक जल रहा था, थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा था। फिर बच्चे ने खांसा, एक कमजोर लेकिन असली खांसी। और फिर कई दिनों के बाद पहली बार उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने धुंधली नजरों से अपनी मां को देखा और फुसफुसाया, मां। पानी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के मुंह से राहत की एक सामूहिक सांस निकल गई। बुखार टूट गया था। चमत्कार हो गया था। हरिया और उसकी पत्नी रो रहे थे, लेकिन अब ये खुशी के आंसू थे। वे अर्जुन को धन्यवाद देने के लिए मुड़े, लेकिन वह वहां नहीं था। जिस पल बच्चे की आंखें खुली थीं, अर्जुन चुपचाप उठकर दरवाजे से बाहर निकल गया था। गांव वाले, जो अब जश्न मना रहे थे, उसे जाते हुए नहीं देख पाए। केवल मुखिया ने उसे जाते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कैसे वह जंगली लड़का, जिसने अभी अभी एक जीवन बचाया था, बिना किसी धन्यवाद या इनाम की अपेक्षा किए, चुपचाप अपने घर, अपने जंगल की ओर लौट गया। उस रात गांव में जश्न मनाया गया, लेकिन यह एक अलग तरह का जश्न था। इसमें डर की जगह कृतज्ञता थी। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया। आज से उनकी आवाज पूरे गांव में गूंजी। जंगल का वह हिस्सा शापित नहीं माना जाएगा। वह पवित्र है। और वह लड़का, वह कोई राक्षस नहीं है। वह जंगल की आत्मा है, उसका रक्षक है। हम उसे परेशान नहीं करेंगे और शायद वह हमारी रक्षा करेगा। किशन शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसकी झूठी कहानियां अब राख हो चुकी थीं। बहुत दूर अपनी गुफा में अर्जुन आग के पास बैठा था। नागिनी मां उसके पास आकर कुंडली मारकर बैठ गई और उसने अपना विशाल सिर अर्जुन की गोद में रख दिया। अर्जुन ने धीरे धीरे उसकी चिकनी त्वचा को सहलाया। उसने गांव नहीं चुना था, उसने जंगल चुना था। लेकिन आज रात उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। उसने दो दुनियाओं के बीच एक पुल बना दिया था। वह अब एक अनाथ या एक राक्षस नहीं था। वह अर्जुन था, जंगल का बेटा और गांव का मौन संरक्षक। बाहर चांद चमक रहा था और जंगल और गांव दोनों शांति से सो रहे थे, एक नए नाजुक सम्मान के साये में।